हज़ारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं हरियाणा में एक ज़िला है फरीदाबाद। इसी माटी में जन्मे पले बढ़े एक ज़बरदस्त बेहतरीन नायाब इंसान महज 16 साल की उम्र में बिज़नेस को एज अ करियर करना शुरू किए हैं, जिनका नाम है दीपक यादव। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत। सर मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जिस उम्र में लोग गिल्ली डंडा खेलते हैं, माँ बाप के पैसों पर पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, डिमांड भरी ज़िंदगी जीते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा है वैसा है, और ज़िम्मेवारियों का कुछ अता पता नहीं, आप 16 साल की उम्र में बिज़नेस में अपनी ज़िंदगी खपा रहे हैं। एक्चुअली मैं सर 15 साल की एज से मैंने बिज़नेस करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारी मैंने छोटे मोटे बिज़नेस भी किए थे। उसमें मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। बहुत हमारे जो देश के मोटिवेशन स्पीकर थे, डॉक्टर बिंद्रा जी, सोनू शर्मा, संदीप महेश्वरी, फिर पुष्कर ठाकुर जी, मैंने इनके सेमिनार भी लेता हूँ। दिल्ली के अंदर मैंने 2-3 सेमिनार लिए। वहाँ से मुझे मोटिवेट मिला कि अगर ये बंदे कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। अगर इन्होंने एजुकेशन वहीं से लिया जो मैं पढ़ रहा हूँ सेम, तो मुझे लगा ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। मेन चीज़ मुझे लगा। तो एक्चुअली मुझे हमारे जो फैमिली में बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगा सरकारी जॉब में और प्राइवेट में कुछ अंतर नहीं लगा। तो मुझे लगा ऐसी नौकरी मैं हज़ारों करके छोड़ दूंगा, मुझे बिजनेस करना, बेशक मुझे घर बिक जाए, मुझे बिजनेस करना है। जिस मध्यम परिवार से हम आप आते हैं, इस मध्यम परिवार की एक सोच होती है कि बेटा जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन कर ले, 10-15 हज़ार की नौकरी हरियाणा में भरी पड़ी है, जाके कर ले, ये बिज़नेस तेरे बस का नहीं, क्योंकि तेरे पास 8-10 लाख रुपए नहीं हैं। लेकिन आप इस बिज़नेस में आए तो क्या आपके पास 8-10 लाख रुपए था, या फिर आप बिज़नेस में आने का सिर्फ एक आपके पास जिगर था कि मुझे आना है और यहाँ बड़ा करना है? एक्चुअली मैं जब 4-5 साल मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, मेरी माता ने मुझे कैसे कैसे पढ़ के 10वीं पास करवाया। और एक्चुअली मेरे पास जब बिजनेस स्टार्ट करते मेरे पास पैसे भी नहीं थे। थोड़े बहुत जो हमारी थोड़ी पेंशन आती है, थोड़ा बहुत मम्मी गुजारा कर, तो थोड़े पैसे मैंने इकट्ठे करके, जो चाउमीन बर्गर खाते हैं उस पैसे को इकट्ठे करके मैंने छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया। और वहाँ से करके बहुत सारे सेमिनार भी लिया हूँ पैसे इकट्ठे करके। तो मुझे वहाँ से थोड़ा एक्सपायर मिला कि बिजनेस में जो हम जो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। जैसे कि बिल गेट है, इन्होंने भी स्टार्ट किया, इन्होंने कुछ से स्टार्ट किया। डॉक्टर बिंद्रा है, सोनू शर्मा, हमारे फरीदाबाद से इन्होंने स्टार्ट किया, आज कहाँ तक पहुँच गए। तो मुझे इन लोगों को देख के तो मुझे बिजनेस करना स्टार्ट लगा। और मैं अगर कोई मुझे 50 लाख भी दे ना जॉब करे, सर हम मेरी कंपनी की CEO, तब भी मैं छोड़ दूंगा। अच्छा, एक जॉब और एक बिजनेस में क्या डिफरेंट है? आज के ज़्यादातर नौजवान भाई नहीं समझ पाते हैं कि जॉब क्या है और बिजनेस क्या है। ज़्यादातर लोग जॉब की ही ओर भाग रहे हैं आज भी। एक्चुअली मैं बताऊँ सर, जॉब और बिजनेस में, तो जॉब में यह होता है आप एक बंधे जाते हो किसी, मान चलो मैंने आपको 20,000 रुपये में बांध लिया पूरे मंथ के लिए, तो आप क्या करोगे, सुबह आओगे मेरे जो ऑफिस पे 10 बजे आओगे, 5 बजे चले जाओगे। और बिजनेस में ये है अपनी मर्जी का काम, अपनी मर्जी के शाम जब भी आओ, दुनिया लो सुबह शाम अपनी मर्जी का जब भी आओ, लाख रुपए कमा सकते हो। बिजनेस में ये है आप कंपनी को बेशक 20 करोड़ का रेवेन्यू दोगे, तब भी आपको कंपनी 20,000 देगी, अपने घर का पालन पोषण कर सकते हो। बिजनेस में आपके सपने पूरे हो सकते हैं सर बिजनेस में। और आपकी नॉलेज जो मार्केटिंग के मिलती है वो अलग मिले, जितने BTech M.Tech PhD करते हो वहाँ से ज़्यादा आपको इसमें मिल जाती है। बहुत सारे नौकरी के क्षेत्र में बढ़ने वाले भैया लोग देख रहे होंगे, कह रहे होंगे दीपक यादव जी भी 16 साल की उम्र के हैं, बातें तो बड़ी अच्छी कर ले रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग सफल नहीं हो सकते बिजनेस में। एक्चुअली सर उनकी सोच गलत है। आपकी सोच और पैर की मोच जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देती। आप एक बार फिर से ये बात बताएं, क्या कहा आपने? आपकी सोच और पैर की मोच जिंदगी में कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ा। अगर आपने ठान लिया ना मुझे बिजनेस करना, बेशक से घर बिक जाए मेरा, तो बिजनेस करके रहूँगा सर मैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसे, अगर उनकी थिंकिंग होती है कि मुझे सफल नहीं, उन्होंने पहले सोच लिया कि ये घड़ी खराब हो जाएगी, तो खराब ही हो जाएगा। अगर मान चलो आपने सोच लिया कि आप कुल, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सबके इंटरव्यू के लिए पागल तो नहीं हो, ठीक है। अगर आपने सोचा मुझे सक्सेसफुल होना है तो आप काम कर रहे हो, तो मेन चीज़ हाँ अपने इस पे सोच करो, आपकी सोच जो कर सकती हो वही है। मेन अपनी सोच को और बढ़ाओ जितना हो सके, जितना सोचो, यही मेरा मोटिव है। बहुत सारे भाई कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं कि दीपक भाई मैं करना तो चाहता हूँ बड़ा, मैं बिजनेस भी करना चाहता हूँ, मैं बड़ा पैसा भी कमाना चाहता हूँ, जेब में आईफोन हो, एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छी ज़िंदगी हो, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरी फैमिली की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, मेरे माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं किया, मैं कैसे कर पाऊँगा। लोग अपने माँ बाप को धिक्कारते हैं सर, और आप बताते हैं कि आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं, आप बिज़नेस की दुनिया में अपना हाथ आजमा रहे हैं और बात बहुत बड़ा कर रहे हैं। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो मैं, जो मेरे उम्र के बच्चे हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल की उम्र में जो होते हैं लोग, नहीं तो सफल हो जाते, नहीं बिगड़ जाते हैं, नहीं गलत फहमी में चले जाते, सिगरेट बीड़ी स्मोकिंग करना, गलत लड़कियोंबाजी में चले जाते। तो मुझे यही लोगों को संदेश करना, आप देखो सबके एक ड्रीम होता है कि मुझे 20 साल की उम्र अपनी गाड़ी लेनी, आईफोन लेना, अपने
गोल के पीछे भागो, अपनी ड्रीम के पीछे भागो। ऐसा नहीं कि मुझे 20 साल हो गए, मुझे 20,000 की नौकरी करनी है, उसके पीछे भागते भागते लास्ट अंत में फिर आपको 10-12 हज़ार की नौकरी करनी पड़ती है। बीटेक करते हो, फिर लास्ट अंत में आप PhD करते हो कि वहाँ सरकारी नौकरी लग जाएगी, मेरी इसमें हो जाएगा। लास्ट अंत में फिर हम डूब जाते हैं। जैसा नहीं होता कि आप हम ये कर लेंगे, लास्ट अंत में जाके 15-20 हज़ार की नौकरी करते हैं, वहीं 10 लाख रुपए लगा के। अगर हमें पता होता है हम नहीं कर पाते तो हम 2 लाख 3 लाख लगा लो ना। अगर आपके पास पैसे जो बिजनेस में लगा लो, आप वहीं सक्सेसफुल हो सकते हो। एक्चुअली मैं जब बिजनेस में आया तो मेरे पास लाख रुपए नहीं थे, मेरे पास 4-5 हज़ार रुपये थे, वहीं से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। बड़े कम उम्र में 16 साल की उम्र में आप जिस तरह से धारा प्रवाह लोगों के समक्ष बातचीत कर रहे हैं, इस उम्र में जब मैं किसी को बातचीत करने के लिए बुलाता हूँ, जो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, लोगों की हलक सूख जाती है। आप धारा प्रवाह लोगों के सामने अपनी बात रख रहे हैं बिना बेझिझक के। अगर हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ हो और एक मंच आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो वहाँ से क्या लोगों की ज़िंदगी अपने शब्दों से बदल सकते हैं? मैं सर श्योर बता सकता हूँ, यहाँ तक मैं लाखों लोगों को ट्रेनिंग खुद दे सकता हूँ। यहाँ तक मैंने अभी लगभग हमारे यहाँ पर 5-6 लोगों को मैं अभी ट्रेनिंग दे चुका हूँ सेमिनार में। एक्चुअली अगर मेरा आप यूट्यूब मेरा चैनल है IBC दीपक यादव, वहाँ पे मेरे देख सकते हो। बहुत मेरे बहुत सारी मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, मेरा चैनल है IBC दीपक यादव के नाम से। और यहाँ तक कि मैं एक्सपायर भी करता हूँ, मोटिवेट कर, जो कहते जो हार के बैठे ना बिजनेस, जिनका फेल हो चुका, उनको मैं इतना मेरा चैलेंज देता हूँ, उनको मैं हाई प्रेट करता हूँ। जो बिनकर डूब गया उनको मैं ऊपर कर सकता हूँ बिजनेस को, इतना मैं चैलेंज देता हूँ। अगर आप डूब चुके हैं कोई बात नहीं, आप दोबारा स्टार्ट हो सकते हो। अच्छा, बहुत सारे लोग आपसे, लोग उम्र में बहुत बड़े होंगे, अच्छी पर्सनालिटी होगी, लोग आपके सामने खड़े होते होंगे और आपसे बातचीत करना चाहते हो या आप उनसे बातचीत करते हो। ऐसे में आपको कभी घबराहट नहीं होती, हेजिटेशन नहीं होता, यार मुझसे बड़ी पर्सनालिटी हैं, अच्छी पर्सनालिटी हैं, मैं इनसे कैसे बात करूंगा, मैं तो बड़े उम्र में भी छोटा हूं और साइज़ में भी छोटा हूं, कैसे लोगों से बातचीत करूंगा? देखो सर, एक पर्सनालिटी होती है, उसकी पर्सनालिटी अगर मान चलो कोई बीटेक बंदा है, अगर उसको कुछ पता ही नहीं है, अगर एक 10वीं 12वीं लड़का पास हो, अगर उसकी पूरी मार्केट की नॉलेज हो तो बिट कर सकता है बीटेक वाले बच्चों के। ओपन चैलेंज दे रहा हूँ मैं। अगर मेरे पास कोई PhD BCom आने वाले आजकल बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, सबसे उन पर रिजल्ट पर फोकस करते कि अच्छा मेरा 80% आ जाए तो मेरी 20,000 की नौकरी फिक्स है। तो उनकी सोच गलत है। मेन चीज़ सोच, अपनी सोच को बड़ा रखो सर, मेन चीज़ ये मेरा। और अपने लक्ष्य को पीछे भागो कि ऐसा है कि हमारा जो इंडिया कल्चर है ना, वो जॉब पे, अगर आप एक साइड जॉब करो, एक तरफ बिजनेसमैन करो, तो 90% हमारे लोग जॉब लेंगे। जॉब में आप सक्सेसफुल कम हो सकते हो। मेरा ये चांस है। अच्छा, बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को मार्क्स के लिए बहुत इनकरेज करते रहते हैं, लॉलीपॉप देते हैं कि तू पढ़ लिख करके अच्छा मार्क्स लाएगा, तुझे साइकिल दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। और गलती से बाय डिफ़ॉल्ट अगर बच्चा अच्छा मार्क्स नहीं लाया तो लोगों का मुंह फूल जाता है, लोग दुखी हो जाते हैं अपने बच्चे से, क्योंकि अभी भी वो चाहते हैं कि जो ज़िंदगी मैंने जी है वही मेरा बच्चा भी जिए। एक्चुअली मैं सर एक लाइन बोलना चाहता हूँ, 10वीं की मार्कशीट 11वीं और 12वीं का प्यार मोहब्बत कभी ज़िंदगी में काम नहीं आती। एक बार फिर से आपसे सुनना चाहूँगा। 10वीं का मार्कशीट और 11वीं 12वीं का प्यार मोहब्बत ज़िंदगी में कभी काम नहीं। अगर आप 10वीं 11वीं 12वीं में कामयाब हो गए, दुनिया आपको सलाम करेगी सर, इस बात। क्या आप 10वीं तक जब आप पढ़े थे, 16 साल की उम्र के पहले की बात करूं, 15 साल तक क्या आपके पास इसी तरह का भंडार ज्ञान का था? एक्चुअली मैं उतना तो नहीं था, थोड़ा बहुत था। मैं ऐसे लोगों से मैं बीच में उठता बैठता था, जहाँ कुछ लोग करते हैं और बिजनेस करते हैं, उनके पास मैं उठता बैठता था। अगर मान चलो मैं 2-3 हज़ार की नौकरी बंद, तो अपने वही बताएगा सर तू ऐसा कर, पढ़ लिख के मेरे संग जॉब लग जाए, 4-5 रुपये कमाएगा। अगर मान चलो कोई बात नहीं, मैं छोटा हूँ, मेरा फैमिली अच्छा नहीं, तो मैं बड़े लोगों से क्यों नहीं बात करूँ? यही अपने आप जिस इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट से अलग चलो। देखो जी, मुझसे ज़्यादा ही पैसे कमाते, मुझसे ज़्यादा, तो उस लोगों से आप बात करो, उनसे सीखो आप, मेन चीज़ है। और जो लोग आपने पूछा भी क्वेश्चन, लोग माँ बाप बच्चों को लालच देते, फ़ोन दिला दूंगा, साइकिल बाइक दिला दूंगा, तो उनके माता पिता को मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को ये को नॉलेज गेन करें। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप ऑल इंडिया क्या अदर भी कहीं भी पैसा लाख रुपए कमा सकते हैं। मैं ये देखता हूँ कि हमारे इंडिया के बच्चे लाख रुपए कमाने के लिए विदेशों में जाते हैं, तो मुझे बहुत गलत लगता है कि लोग हमारे इंडिया में इतना पैसा आना, सर सोने की चिड़िया कही जाती है। ये मेरा फोकस, अपन इंडिया सोने की चिड़िया भी है। तो भैया आप देख रहे हैं दीपक यादव सर से बातचीत हो रही। हरियाणा के धरती पर एक ज़िला है फरीदाबाद, उसी माटी में जन्मे
पले बढ़े, ज़बरदस्त, बेहतरीन। मैं तो इनसे बहुत प्रभावित हूँ क्योंकि महज 16 साल की उम्र में जिस तरह से बातचीत करें, मेरा तो रोम रोम पुलकित हो जा रहा है। आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हरियाणा की धरती से हैं या भारत देश के किसी भी कोने से हैं, भाई साहब का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप इनसे मिलकर के बातचीत करें और जानें कि बिज़नेस में आप कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। और इनका यूट्यूब लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगा, ज़रूर इनसे मिलें, इनको सब्सक्राइब करें और आप जानें कि आखिर आपकी सफलता के पीछे का राज क्या है। एक्चुअली मैं एक बड़े बोलना चाहता हूँ जाते समय, अगर आपको सक्सेस ज़िंदगी में फुल होना हो तो आप 3 चीज़ हमेशा माइंड में रखो। एक तो माता पिता की सेवा, दूसरा अपने गुरु को जहाँ पढ़ते हो जो आपको ज्ञान देता, थर्ड भागवत गीता। भागवत गीता एक ऐसी किताब है हमारे भारत के अंदर में जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है। सर मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ, भागवत गीता कोई महंगी किताब नहीं है, 70-80 रुपये में बहुत मिल जाती है। सेकेंड हैंड भी लोगों नए लोगों को बहुत अच्छी मिल जाती है पुस्तक किताब के, बहुत अच्छी। नहीं तो आप यूट्यूब पर जाके PDF डाउनलोड करो, पर डे पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो, भागवत गीता पढ़ो। भागवत गीता ऐसी किताब आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल बना सकती है। इस बात तो कि मैंने लगभग 14 साल की इससे मैंने थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते आज लगभग मेरी ये 16 साल हो गई और मुझे आज देखो आपकी बस दुआ है तो मैं अभी ज़िंदगी में और भी काम करना चाहता हूँ। भागवत गीता जरूर पढ़ना। आप कोई एक श्लोक ऑडियंस को सुनाना चाहेंगे? देखो ऑडियंस में श्री कृष्ण ने, भगवान जी ने एक बात बोली थी, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो देखो हमारा काम है कर्म करना, फल तो आज नहीं तो 2 साल बाद मिलेगा, सबका ही कहना। हम तो बस कर्म करते रहें, फल आज नहीं तो कल मिलेगा, सबका यही है। अपने गोल पर ज़्यादा फोकस करें। अगर आपका गोल है कि मुझे इस बिजनेस में अपना गोल कर लो, कि जहाँ आप सोते हो अपना गोल लिख लो, फ़ोन पे डिस्प्ले पे लगा, लैपटॉप पे, बस अपने गोल पर फोकस करो, मेन चीज़ है। अगर आप किसी फील्ड में बिजनेस मैन करते हो, जॉब करते हो, तो मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में काम करो आप, मेरा ये फोकस है। अगर आप 15, 16, 17, 18, 19 के बीच के हो तो इन आप लोगों से यहाँ जोड़ कहूँगा, आप बिजनेस स्टार्ट कर दो। आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जो इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके साथ भी आप मिल चुके हैं, आपकी वीडियो यूट्यूब पर है, मैंने देखा है। जी, डॉक्टर बिंद्रा जी से मैं लगभग 3-4 बार मिल चुका हूँ आमने सामने। उन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाया, आप देख सकते हो मेरा यूट्यूब चैनल पर IBC दीपक यादव जाके, उन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाया एक्चुअली। और मैंने 2-3 सेमिनार भी ले चुका, पुष्कर जो ठाकुर हमारे मोटिवेट सोन सर में बहुत मैंने सेमिनार ले चुका, वहीं से मुझे मोटिवेट मिला है। और डॉक्टर बिंद्रा जी से मैं और भी एक्सपायर होता, क्योंकि एक ऐसा बच्चा जो मेरे पादा लगभग 6 साल का तब एक्सपायर, उनके पिताजी जब वो 2 साल के थे तब एक्सपायर हो गए थे। वो बच्चा आज करोड़ों की कंपनी चला रहा है। मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, बस आपकी सोच ही बदल सकती है। आपकी सोच और पैर की मौत ज़िंदगी में कभी आगे नहीं रहती मेरे दोस्त। अगर आपको कुछ सफल होना तो सफल व्यक्ति के बीच में अगर धक्का मार आपको आगे कर सकते हैं, यही मेरा। बहुत अच्छा लगा दीपक सर से बातचीत करके। साथियों आप सबसे फिर से मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा की धरती से अगर आप बिलोंग करते हैं, फरीदाबाद से हैं या भारत के किसी भी कोने से हैं, तो सर से एक बार ज़रूर बातचीत करें, तबीयत मस्त हो जाएगी। मैं तो इनसे मिल करके मगन हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे मौका दिया अपना इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आप सभी को अगर आप बिजनेस करना तो सर मेरा नंबर दे देंगे, वहाँ से आप मेरा नंबर बात कर सकते हैं। अगर कोई बात आपके पैसे नहीं है तब भी आप बात करें, बात करने में पैसे कोई लगते नहीं है, आप बात कर सकते हो मुझसे। और थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर।